सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊब चुकी नेहा और उसके 3 दोस्त आरव, कबीर और तान्या छुट्टियां मनाने के लिए शिमला की ओर निकल पड़े। सबने तय किया था कि इस बार किसी होटल में नहीं रुकेंगे, बल्कि किसी पुराने होमस्टे में रहेंगे ताकि असली शिमला का स्वाद मिल सके। नेहा ने इंटरनेट पर खोज करते करते एक होमस्टे की तस्वीर देखी। लकड़ी का बना हुआ अंग्रेजों के जमाने का पुराना मकान जो देवदार के पेड़ों के बीच खड़ा था। नाम था विल्सन हाउस होमस्टे। तस्वीरें देखकर तान्या ने कहा, वाह, बिल्कुल फिल्मी लोकेशन लग रही है, चलो यही बुक करते हैं। आरव ने थोड़ा संदेह जताया, इतना सस्ता क्यों है? इतने बड़े घर के लिए किराया तो बहुत कम है। कबीर ने हंसकर कहा, भाई तू तो हमेशा शक करता रहता है, हो सकता है मालिक को पैसे की जरूरत हो। अब एडवेंचर का मजा लेना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। चारों दोस्त देर शाम शिमला पहुंचे। टैक्सी वाले को जब उन्होंने विल्सन हाउस का नाम बताया तो उसका चेहरा अचानक उतर गया। वह धीरे से बोला, साहब, उस घर में कौन रुकेगा? बहुत पुराना है, लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। नेहा ने हंसते हुए कहा, भैया आप तो हमें डरा रहे हो, हमें तो यही जाना है। टैक्सी वाले ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। आखिरकार वे सब होमस्टे पहुंचे। सामने वो विशाल लकड़ी का घर खड़ा था। टूटी खिड़कियां, पुरानी दीवारें और चारों ओर पसरी खामोशी, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसने खुद को मालिक बताया, मैं गजाधर इस घर की देखरेख करता हूँ। उसकी झुर्रियों भरी आंखें और धीमी आवाज में एक रहस्य छुपा था। उसने चाबी देते हुए कहा, कमरे मिल जाएंगे, लेकिन रात को ऊपर की मंजिल पर मत जाना। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। कबीर ने मजाक में कहा, लगता है गजाधर बाबा हमें हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। कमरों में पहुंचते ही सभी ने सामान रखा और आग के पास बैठकर बातें करने लगे। रात गहराने लगी थी। बाहर तेज हवा पेड़ों से टकराकर सिसकने जैसी आवाज कर रही थी। अचानक तान्या ने कहा, तुम लोगों ने सुना? ऊपर कोई चल रहा है। सब चुप हो गए। सचमुच ऊपर लकड़ी की फर्श पर धीमे धीमे कदमों की आहट आ रही थी। आरव ने तुरंत गजाधर को बुलाया। बाबा, ऊपर कोई है क्या? गजाधर ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, ऊपर मत जाओ, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन आवाजें आती हैं। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। चारों दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन सबके मन में ऊपर से आती आहटों का रहस्य खटक रहा था। कबीर सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। उसने फुसफुसाकर कहा, दोस्तों, हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं, अगर डर कर ही बैठे रहे तो क्या मजा, चलो ऊपर चलते हैं। तान्या डर गई, तुम पागल हो क्या? गजाधर बाबा ने मना किया था। नेहा भी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन आरव बोला, चलो बस जल्दी से देखकर वापस आ जाते हैं। चारों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा अंधेरा गलियारा सामने था। खिड़कियों से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन धूल पर ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? अगर ऊपर कोई नहीं है तो ये पैरों के निशान किसके हैं? सबका गला सूख गया। गलियारे के आखिर में एक पुराना दरवाजा था, जिस पर जंग लगा ताला लगा हुआ था। कबीर ने जोर लगाया और ताला तोड़ दिया। अंदर का कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन चारों ओर जाले और धूल ही धूल थी। कमरे के बीच में एक टूटी हुई अलमारी थी, उसमें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम एलिना है, मैं अंग्रेज अफसर जॉन विल्सन की पत्नी हूँ। यह घर 1890 में बना था, लेकिन यह घर मेरा कैदखाना बन गया। यहाँ मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। तान्या के हाथ से मोबाइल गिर गया। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। डायरी में लिखा था कि अंग्रेजों के जमाने में विल्सन हाउस शिमला का सबसे खूबसूरत बंगला था, लेकिन जॉन विल्सन अपनी पत्नी एलिना से बेहद निर्दयी था। उसे इस घर में कैद कर देता, कई दिन कमरे में बंद रखता। एक रात एलिना ने डायरी में आखिरी बार लिखा, मैं चीखती रही, कोई मेरी मदद को नहीं आया। जॉन ने मुझे इसी कमरे में मार दिया। अब मेरी आत्मा हमेशा इस घर में भटकेगी। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन तभी सबने देखा, कमरे के कोने में खिड़की अपने आप बंद हो गई और पर्दे फड़फड़ाने लगे। अचानक टूटी खिड़की में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके चेहरे पर घूंघट था और हाथ में मोमबत्ती। वो परछाई धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ी और गायब हो गई। तान्या चीख पड़ी, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों दोस्त कमरे में फंस गए थे।
कमरा बंद हो चुका था। बाहर से हवा की तेज सनसनाहट सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त दीवार से सटे खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे से दूर जाए। अचानक अलमारी के पास से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई अंदर बैठा हो। मोबाइल की रोशनी उस पर डाली गई तो सबके होश उड़ गए। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से एक सफेद दुपट्टा लटकता दिखा, जैसे किसी ने गला घोंट कर जान दी हो। तान्या जोर से चीखी और कबीर ने तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तभी कमरे की छत से हल्की हल्की चाल सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई औरत नंगे पांव टहल रही हो। नेहा ने धीरे से फुसफुसाया, ये वही है, डायरी में लिखी औरत, एलिना। इतने में अचानक कमरे के बीचों बीच धुंध सा धुआं फैलने लगा। उस धुएं से एक औरत का चेहरा उभर आया। चेहरा पीला, आंखें लाल और होंठों पर खून के धब्बे। उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी कैद में? तुम भी धोखा दोगे जैसे उसने दिया था? चारों दोस्तों की रूह कांप गई। एलिना की आत्मा ने अचानक चीख मारी और सीधी आरव की तरफ बढ़ी। मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव को लगा किसी ने उसके गले पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए हों। वो घुटने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। कबीर और नेहा ने मिलकर आरव को खींचा, लेकिन आत्मा की पकड़ बहुत मजबूत थी। आरव की आंखें पलटने लगीं और उसकी सांस टूटती जा रही थी। तान्या ने रोते हुए चीख लगाई, कृपा करो, हम यहाँ गलती से आ गए। ठीक उसी वक्त बाहर से मंत्रोच्चारण की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला और गजाधर बाबा अंदर आए। उनके हाथ में पीतल की घंटी और लाल धागे से बंधा त्रिशूल था। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। एलिना की आत्मा दर्दनाक चीख मारते हुए धुएं में बदल गई और कमरे के कोने में जाकर गायब हो गई। आरव बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें लौट आई थीं। गजाधर बाबा ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझाया था कि ऊपर मत आना, यहाँ एलिना की आत्मा कैद है। जितनी बार कोई इंसान यहाँ आता है, उसकी आत्मा और शक्तिशाली हो जाती है। कबीर ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो हमें क्यों मारना चाहती है? बाबा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वो मानती है कि हर इंसान उसे धोखा देगा, जैसे उसके पति ने दिया। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, ये घर खून मांगता रहेगा। गजाधर बाबा ने सबको पास बैठाया और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। ये घर कभी अंग्रेजों के जमाने में बना था। यहाँ एक अंग्रेज अफसर रॉबर्ट विल्सन अपनी पत्नी एलिना के साथ रहता था। रॉबर्ट बहुत शराबी और क्रूर इंसान था। उसे एलिना से कोई लगाव नहीं था। कहते हैं कि उसकी नजर गांव की औरतों पर भी रहती थी। एलिना बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अकेली। वो घंटों इस घर की खिड़की से बर्फ गिरते हुए देखती रहती। धीरे धीरे उसने अपने नौकर से दोस्ती कर ली, लेकिन जब रॉबर्ट को ये राज पता चला तो उसने नौकर की हत्या कर दी और एलिना को इस कमरे में बांधकर यातनाएं दी। बाबा की आंखें लाल हो गईं। उसने उसे गला घोंटकर मार डाला और कहा कि वो पागल हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और आज तक यहीं भटक रही है। आरव अभी भी कमजोर था। वो कह रहा था, उसके हाथ अब भी मेरे गले पर हैं। मैं उसकी आंखें देख रहा हूँ। सब डर गए। तान्या ने बाबा से विनती की, कुछ कीजिए बाबा, नहीं तो वो आरव को ले जाएगी। बाबा ने कहा, मैंने आज तक उसकी आत्मा को बांध रखा था, लेकिन तुम लोगों ने दरवाजा खोलकर उसकी ताकत बढ़ा दी। अब वो किसी एक की मौत चाहेगी। रात और गहरी हो गई थी। बिजली फिर से चली गई। चारों दोस्त अपने अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। तभी अचानक नेहा की चीख गूंजी। सब दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। नेहा की गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबाया हो। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। कबीर ने झकझोर कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन नेहा की सांसें बंद हो चुकी थीं। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, एक धोखा चुका दिया, अब बाकी। तान्या बुरी तरह से कांप रही थी। कबीर गुस्से और डर में पागल सा हो चुका था। उसने बाबा से चिल्लाकर पूछा, ये सब रोक क्यों नहीं रहे आप तो तांत्रिक है ना? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, ये आत्मा सिर्फ तब रुकेगी जब इसका अधूरा बदला पूरा होगा। लेकिन समस्या ये है कि एलिना सिर्फ मौत में ही विश्वास करती है। अब ये घर तब तक खून मांगेगा जब तक हर उस शख्स को नहीं ले लेता जो यहाँ घुसता है। नेहा की मौत से तीनों दोस्तों की हालत पागल जैसी हो चुकी थी। तान्या चीख चीख कर रो रही थी, हम यहाँ क्यों आए? हमें मान जाना चाहिए था। ये घर शापित है। कबीर ने गुस्से में बाबा को पकड़ लिया। आप सब जानते थे, फिर भी हमें क्यों रोका नहीं? बाबा ने कहा, मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन तुम लोगों ने लालच और रोमांच में दरवाजा खोल दिया। अब इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अचानक लैंप की लौ बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया।
एक महिला की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? नहीं, अब ये घर तुम्हारी कब्र बनेगा। कांच अपने आप टूटने लगे, दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। कबीर ने टॉर्च जलाई तो सामने दीवार पर एलिना का चेहरा उभर आया। सफेद चेहरा, खून से भीगी आंखें और लंबी काली जुल्फें। वो चीखते हुए कबीर की ओर झपटी। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, सुनो एलिना, तुम्हें जिसने मारा वो मर चुका है, उसका खून मिट्टी पी चुकी है। अब तुम क्यों निर्दोषों को मार रही हो? एलिना की आत्मा ने डरावनी आवाज में कहा, ये घर मेरे दर्द का कैदखाना है। जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तान्या कांपती हुई बोली, कैसा सच? एलिना ने धीरे धीरे कहा, रॉबर्ट ने मुझे मारा, लेकिन उसने मेरी लाश को यहाँ के तहखाने में छुपा दिया। जब तक मेरी देह को उचित संस्कार नहीं मिलेगा, मैं शांति नहीं पाऊंगी। बाबा ने सभी को नीचे तहखाने में चलने को कहा। बर्फ की ठंडी सीढ़ियों से उतरते उतरते सबका दिल धड़क रहा था। अंदर जाते ही सीलन, अंधेरा और सड़ी गली बदबू ने सबको घेर लिया। एक कोने में लकड़ी का टूटा संदूक पड़ा था। जब उसे खोला गया तो अंदर से पुरानी हड्डियां और फटे पुराने कपड़े मिले। तान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। यही एलिना की लाश है। एलिना की आत्मा अचानक वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। वो बोली, अब मुझे मुक्त करो। एलिना की आत्मा धीरे धीरे सभी के चारों ओर घूम रही थी। उसकी आवाज कांपते हुए गूंज रही थी, मुझे इस दर्द से मुक्ति दो, मेरे शरीर को आग दो, ताकि मैं इस कैद से बाहर निकल सकूं। कबीर और तान्या रोने लगे। नेहा की मौत का दर्द अभी ताजा था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने एलिना की इच्छा पूरी नहीं की तो शायद वे भी इस घर से कभी जिंदा बाहर न निकल पाएं। अंतिम संस्कार की तैयारी। बाबा ने कहा, यह शरीर दशकों से यहाँ कैद है। हमें मंत्रोच्चार के साथ इसका दाह संस्कार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, जब तक अग्नि इसे पूरी तरह भस्म न कर दे, आत्मा हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। तीनों ने लकड़ियां और पुरानी सूखी चीजें इकट्ठा की। कबीर ने हड्डियों को कपड़े में लपेटकर बीच में रखा। तान्या ने दीपक जलाया। अचानक जोरदार तूफान उठा। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। चीखें पूरे तहखाने में गूंज उठीं। आत्मा का अंतिम रूप एलिना चीखते हुए सामने प्रकट हुई। अब उसका रूप और भी भयानक हो गया था। चेहरे पर सड़ा हुआ मांस, बाल बर्फ में उलझे हुए और लंबी नुकीली उंगलियां। वो गरजकर बोली, तुम मुझे जला दोगे? नहीं, कोई भी मुझे कैद से नहीं छुड़ा सकता। वो कबीर पर झपटी। उसकी उंगलियों के निशान कबीर की गर्दन पर पड़ गए। कबीर घुटनों पर गिर पड़ा। तान्या डरते हुए चिल्लाई, बाबा कुछ करो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और राख से एक घेरा बना दिया। एलिना उस घेरे को तोड़ नहीं पा रही थी। वो और जोर से चीखने लगी। मुक्ति की अग्नि। बाबा ने चिता जलाई। आग भड़कते ही एलिना की आत्मा दर्द से कराह उठी। नहीं नहीं, आग मत दो, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। लेकिन धीरे धीरे उसके स्वर बदलने लगे। अब उसकी आवाज में दर्द की जगह शांति आने लगी। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। वो बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे वो दिया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। अब मैं आजाद हूँ। आग की लपटों में उसकी परछाई घुल गई और धीरे धीरे उसकी आत्मा गायब हो गई। अंत का सन्नाटा। आग बुझने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। न अब कोई चीख थी, न दरवाजों की धमक। बर्फबारी भी थम गई थी। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, अब ये घर शांत हो गया है। एलिना की आत्मा मुक्त हो चुकी है। कबीर और तान्या ने नेहा की याद में रोते हुए प्रण किया कि वे इस रहस्य को कभी किसी से नहीं छुपाएंगे। समापन। सुबह होते ही तीनों घर से बाहर निकले। वो हवेली अब भी पहाड़ पर खड़ी थी, लेकिन उसमें अब कोई डरावना साया नहीं था।